अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग लेकर हाज़िर हुए आपकी खिदमत में। आज था संडे, हम सुबह सुबह उठे, नहाए और फिर पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद अब हमने किए कपड़े चेंज और आ गए अपने जानवरों में। तो ये जानवर हैं जी, इनको हमने डाला चारा और फिर चारा डालने के बाद इनको दूध दोया और दूध दोने के बाद हम जा रहे हैं अब दोबारा फील्ड में और जाके लेके आएंगे इनके लिए फिर से चारा जो इनको दोपहर को और रात को डालना है। तो वो चारा लेने चलते हैं। फिर अब हमने अपनी रेडी को जोड़ा और चल पड़े अपने फील्ड की तरफ। तो रास्ते में हमने देखा कि हमारे फैंस माशाल्लाह बड़े जोशो खरोश से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वो दिखाते हैं, ये देखे जी, दो ये है और ऊपर ये बैठे हुए हैं। का सूरज निकल रहा था तो आसमान पर लाली छाई हुई थी। वो लाली का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये आसमान पर लाली छाई हुई है इस वक्त क्योंकि सूरज निकलने वाला है। ये बादल कुछ इस तरह से सीन पेश कर रहे हैं और ये हमारा माशाल्लाह से बच्चा जा रहा है फील्ड की तरफ पट्ठे लेने हमारे साथ। फील्ड में पहुंचने के बाद अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इस चारे को जो हमने काटा है, ये बाजरा, इसको उठाएंगे और उठा के रखेंगे रेडी पर रखने के बाद इसको ले जाएंगे घर। तो आपको दिखाते हैं अभी बादल और सूरज माशाल्लाह से क्या ब्यूटीफुल सीन पेश कर रहा है ना इस वक्त, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें एक बार, ये बादल है जी, ये देख लें, और ये सूरज है। अभी आप खुद बताएं ये कैसा सीन है। चारा हमने रेडी पे सारा लाद लिया है। अब इसको डालेंगे रस्सा और लेके जाएंगे इसको घर। तो घर जाने के बाद इसको उतारेंगे, उतार के फिर इसकी करेंगे उतराई क्योंकि इसको जानवरों को डालना है। तो अभी हम इसको चलते हैं लेके घर। अभी हमने चारा रेडी पे लाद लिया और अब इसको लेके जा रहे हैं घर की तरफ। तो घर जाके इसको हम उतारेंगे और ये बादल ज़रा देख लें आप उतनी देर, माशाल्लाह। इसको उतारेंगे और इसकी करेंगे कुतराई। फील्ड का काम करने के बाद, अपना हाथे का सारा काम वगैरह करने के बाद, जानवरों को बाहर बांधकर उनका गोबर उठाने के बाद अभी सूरज निकलने से पहले हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। अब हमें कोई काम नहीं है। अब हम जाएंगे, जाकर नहाएंगे और फिर करेंगे नाश्ता। ये देख लें, सूरज निकल चुका है। अभी अच्छे से सूरज नहीं निकला और हमने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। तो नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जामुन के बूटे के पास। मैं और मेरा मामू करेंगे इस जामुन के बूटे को ठीक, ताकि इस पे लगे जामुन तो बच्चे एंजॉय करें। फील्ड में और घर में सारा काम करने के बाद हमने लिया था नहा। और नहाने के बाद हमारा अगला काम था अपने लिए चाय करनी। तो हमने बनाई दूध पत्ती और अब करेंगे चाय और उसको पियेंगे। तो अभी ये चाय हमारी है फुल पीक पे और ये रही है पक। अभी हम इसको उबलने से बचाएंगे और इसको 3-4 उबाले दिलवाएंगे ताकि ये ज़्यादा पक जाए। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा बनेगी अच्छी। चाय हमारी रही थी उबल, तो हमने इसको उबलने से लिया बचा और ये बाहर नहीं गिरी। अभी इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे पकाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी, ताकि ये पत्ती का जो निचोड़ है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा वो मिक्स होगा उतना चाय में आएगा जायका। तो जैसे ही हमने इसमें डाली वाइटल पत्ती तो हमें एक लफ्ज़ याद आया, वाइटल पियो ज़िंदगी जियो। हमारी हो चुकी थी पककर बिल्कुल तैयार। अब थी बारी इसको कप में डालने की। तो सबसे पहले हमने निकाला 1 कप चाय फिक्की का। ये फिक्की चाय का कप भरने के बाद अब बारी थी कि चाय में चीनी डाली जाए। फिर हमने डाले चाय में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ चीनी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ टू पावर -23। तो इस चीनी को हमने 1 मोल चीनी चाय के 1 कप में की मिक्स और फिर इसको डाला अपने दूसरे वाले कप में। बैठे थे कि हमें आया दोस्त का फ़ोन और हमने उठाई अपनी बाइक को चल दिए अपने दोस्त की तरफ जो कि 12 वाले अड्डे पर बैठा था। तो बाइक उठाई और हमने लगाई आँखों पर ऐनक, ग्लासेस, और अब जाएंगे अपने दोस्त के पास, थोड़ा सा गपशप लगाएंगे और फिर आ जाएंगे घर वापस। तो चलो चलते हैं। अगर हम बात करें इस 12 वाले अड्डे की, तो सबसे ज़्यादा हमारे इलाके में जो ऑरेंज यानी किन्नू की प्रोडक्शन होती है वो यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं किसके साइडों पे बागात ही बागात हैं और ऊपर आज फिर बादल माशाल्लाह बहुत प्यारे आए हुए हैं।
और ये सिकंदर बस्ती आ गई है, सिकंदराबाद बस्ती। और ये देख सकते हैं प्रोडक्शन कितनी, और ये पहाड़ी किकरे। ये अड्डा मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा अड्डा है, मतलब कि ना कि एक टाइम पे जब कोई भी चीज़ हमारे गांव में अवेलेबल नहीं होती तो हम यहाँ से आकर ख़रीद सकते हैं। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कैनाल व्यू है, ये देख लें आप। सड़क के साथ साथ दोनों तरफ दरख्त हैं, सड़क के साथ ही और साथ साथ ये जो कैनाल आ रही है इसके साथ। तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए तो ये वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल कैनाल व्यू है। ये थोड़ा सा आगे से भी आपको चेक करवाते हैं। ये कैनाल व्यू है जी, इसके साथ साथ ये बागात है और वो सामने मस्जिद भी दिखाई दे रही है। आज बादल भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। ये देख लो कैनाल है इस नहर पर। और अब आपको दिखाते हैं इस नहर का टर्निंग पॉइंट। यहाँ से ये नहर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और एक बूरे वाला सिटी की तरफ चला जाता है, दूसरा ये डलन वगैरह की तरफ और तीसरा आम पीर को पानी देता है। तो आपको दिखाते हैं ये वाला नज़ारा भी। ये देखें, ये पीछे से पानी आ रहा है, आगे से ये 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है। और इस नहर को यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पर तोड़ मोड़ कहते हैं, कुछ इसको 3 मरबों का पानी कहते हैं। डिफरेंट नेम डिफरेंट लोगों ने रखे हुए हैं। इस नहर के साथ साथ इस प्यारी सड़क का नज़ारा आप देख लें किस तरह कहती है। ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सड़क के साथ साथ नहर और ये क्लीन रोड बना हुआ है। हमारे लिए ये वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल सीन है। और जब कभी यहाँ पर बारिश होती है तो ये इतना प्यारा और इतना क्लीन मौसम, और ये बादलों के साथ साथ जब ये नहर में पानी गिरता है तो इतना खूबसूरत मंजर पेश करता है। इंशाल्लाह अगर बारिश होती है तो हम आपको ये वाला नज़ारा भी चेक करवाएंगे और आप कहेंगे कि वाकया में ही ये है। और ये देख लें, ये नहर के साथ साथ जब मोड़ आता है तो ये पानी, एक दफ़ा जब हम 5वीं क्लास के पेपर देने गए थे तो हम यहाँ पे गिर भी गए थे नहर के किनारे पे, वो टाइम भी याद है। और ये देख लें, इसी मोड़ पे गिरे थे क्योंकि रास्ते में वो एक रेडी आ गई थी तो अचानक पानी, क्योंकि बारिश हो रही थी उस वक्त, तो किनारों पर बाइक स्लिप हो गई और हम गिर। आधा घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर। और अब चूँकि हमें कोई काम नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो अब हम मोबाइल को लगाएंगे चार्जिंग पे और हम जाएंगे सो के उठने के बाद अब बज चुके थे 3। तो अब था हमारा अगला काम। हमारा अगला काम ये था कि हमने करवानी थी कपास को स्प्रे। तो स्प्रे करवानी थी उसको ताकि उसके ऊपर जो सुंडी वगैरह है वो मर जाए। तो अभी हम पानी भर रहे हैं, यहाँ से फिर पानी भर के वो कपास तक लेके जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं फिर कपास को स्प्रे कैसे करवाते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं थी तो हमने पानी कर लिया यहाँ पर पहले ही जमा, ताकि हमें बार बार चक्कर ना लगाने पड़े पानी के लिए। पानी अब हमने जमा कर लिया, पानी हमारा आ गया। अब हमें इंतज़ार है बंदों का जिन्होंने करनी है यहाँ पे स्प्रे। तो इस कपास को करनी है हमने स्प्रे आज। फिर तो पानी वगैरह हमने जमा कर लिया था, अब बारी थी इसको स्प्रे करने की। तो अब स्प्रे करने वाला भी आ चुका था, तो अब हो रही है हमारी फसल को स्प्रे। तो आपको ज़रा दिखाते हैं स्प्रे कैसे होती है और कैसे हो रही है। ये देख लें जी, ये स्प्रे हो रही है हमारी कपास को। इसको सुंडी की वजह के लिए करते हैं ताकि फसल पर आने वाली सुंडी वगैरह मर जाए और हमारी फसल अच्छे से ग्रो अप कर सके। आज का हमारा व्लॉग हुआ ख़त्म, कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।